मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में एक फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सांसद दिनेश लाल यादव पहुंचे। उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि अब बिहार में जो इन्वेस्ट करेगा वह फायदे में रहेगा। अब बिहार वैसा नहीं है, यहाँ की आबादी बहुत है। अब जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वह नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट भी भेज सकेगा। सभी रास्ते खुले हुए हैं। उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है। विकास व्यापक पैमाने पर हो रहा है, जो दिख रहा है। बेला स्थित बियाडा में चल रहे धरना प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जिंदाबाद कर रहा है। उद्योग की जमीन तबेला खोलने के लिए नहीं है, उद्योग की जमीन उद्योग लगाने के लिए है। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा इंडस्ट्री मिनिस्टर से सिर्फ उद्योग के बारे में ही पूछे। अब बिहार वैसा नहीं, हम बिहार की आबादी बहुत बड़ी है। जो बिहार में इन्वेस्ट करेगा वो नेपाल भी भेज सकेगा, बांग्लादेश भी भेज सकेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट भेज सकेगा, 40 ईस्टर्न यूपी भेज सकेगा, नॉर्थ बंगाल भेज सकेगा, पीछे झारखंड भेज सकेगा। 40 करोड़ की आबादी को कैटल करता है। तो हमने सबसे कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक बार तो आइए बिहार में। कितने लोगों की रोजगार इससे मिल पाएगी? लाखों में मिलेगा, गिनती नहीं होगी। अरे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, इंडस्ट्री मिनिस्टर से इंडस्ट्री का सवाल अभी। हाँ, अब काम शुरू हो रहा है, जाके देखा कीजिए। मंत्री जी, आप ही के विभाग का एक सवाल है। बियाडा जो है बेला इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपके वहाँ भी नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद उद्योग मंत्री है, इसका क्या कुछ जानकारी है? पूरा बिहार जिंदाबाद कर रहा है। जो उद्योग की ज़मीन लेकर बैठे हैं उनको उद्योग लगाना चाहिए, और उद्योग की ज़मीन तबेला खोलने के लिए नहीं है। उद्योग की ज़मीन जो है उद्योग लगाने के लिए। पहली बार सांसद बने हैं और ऐसा मुजफ्फरपुर में दौरा हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ एक उद्योग का उद्घाटन है क्लिक इंडस्ट्रीज़ का, और मैं बहुत आकर के यहाँ खुश हुआ, क्योंकि इसके पहले यहाँ से सिर्फ श्रमिक ट्रेनें चलाई जाती थी जिसमें श्रमिक भर के हमारे बिहार से बाहर जाते थे। पर पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि अब हमारे बिहार के अंदर जैसे ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, यहाँ रोजगार का इन्होंने झड़ी लगा दिया, और यहाँ लगातार रोजगार खुल रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं। और यहाँ आज भी हम लोग जहाँ उपस्थित हैं, यहाँ भी आज एक फैक्ट्री का उद्घाटन ही है। तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं शहनवाज हुसैन जी का, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है बिहार में। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी आप ऐसे ही इतना रोजगार लगा दीजिए कि बिहार के युवाओं को कहीं बाहर न जाना पड़े। हम सवाल है, जिस तरह से आपने पहली बार भाषण में अपनी मांग रखा भोजपुरी को लेकर, क्या मुख्य? हाँ बिल्कुल, वो तो हमारी मातृभाषा का विषय है, और मुझे लगता है कि मातृभाषा की ही देन है। हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, खेत खलियान में पैदा हुए, गाय चराए, और वहाँ से भोजपुरी की ही देन है कि लोगों ने आशीर्वाद प्यार दे के वहाँ पहुँचाया है देश की सबसे बड़े पंचायत में। तो वहाँ सवाल सबसे पहले अपनी माँ भोजपुरी के लिए ही होना चाहिए था, इसलिए मैंने वो पहला सवाल रखा। बहुत आज मोतीपुर के पावन धरती पे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री माननीय सैयद शहनवाज हुसैन जी, आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी के बहुत बड़े गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव निलुआ जी, श्री विनय बिहारी जी, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सभी लोग आज यहाँ क्लिक इंडस्ट्री के उद्घाटन के लिए आते हैं। क्लिक इंडस्ट्री यहाँ पे पेवर ब्लॉक, सीमेंटेड ईंट, करकट, एस्बेस्टस, मेट्रो सीट, इन सबों का फैक्ट्री लगा है, जो क्लिक इंडस्ट्री यहाँ से उत्पादन करेगी, प्रोडक्शन करेगी। इसी के उपलक्ष्य में सब लोग आए थे, सारे गणमान्य आए थे, उद्घाटन किए थे, आम जनता भी आई थी। बहुत अच्छी ढंग से उद्घाटन का कार्यक्रम सफल रहा। बिहार की जनता को, खासकर मुजफ्फरपुर की जनता को भी विशेष रूप से हम धन्यवाद। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे आपके इस क्लिक इंडस्ट्री के लगाने से? अभी तो शुरुआती 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में लोगों का सहयोग रहेगा। केंद्र का भी सहयोग है, राज्य सरकार की भी सहयोग है, और इसी तरह निरंतर सहयोग मिलता रहा तो ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक अहम सवाल है, जिस तरह से आप भोजपुरी में थे, भोजपुरी से एकदम बिजनेस में आने का कैसे सोचे, क्या लगा? नहीं, हम पहले बिजनेस में हैं, बिजनेस से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी में भी हम हैं तो व्यापार में ही हैं, यहाँ भी हम हैं तो व्यापार में ही हैं। तो व्यापार, भोजपुरी में सिनेमा में काम करना वो भी व्यापार ही है, सिनेमा बनाना या एक्टिंग करना वो भी व्यापार है। तो हर जगह व्यापार में ही है, तो व्यापार के लिए हम यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भोजपुरी को छोड़ दिए हैं और उससे हट गए।
अच्छा, कितने संख्या में लोग जुटे थे इस कार्यक्रम में? मुझे लगता है 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे और इतनी गर्मी में इतनी धूप में लोग खड़े होकर के निरहुआ जी का इंतजार कर रहे थे और कार्यक्रम को लोगों ने देखा, निरहुआ जी की बातों को सुना और सारे माननीय लोगों ने बोला है ध्यान से लोगों से। अच्छा, धूप में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत भी हुई है। निरहुआ जी खुद धूप में घंटों क्या कहते हैं अपना वक्तव्य रखा है। हमारे कार्यक्रम में आए हुए किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी है। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी भी आदमी को कोई कष्ट न हो। पानी का टैंकर भी उपलब्ध था, बहुत सारी दुकानें भी खुली हुई थी, लेकिन अगर धूप में किसी को कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। क्या परिचय हुआ? राज रंजीत, स्क्रिक इंडस्ट्री के हम